आज की इस जनसभा एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे चूरू के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई राउत कस्वां जी, हमारे इस हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे सभी मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे बहुत ही सम्मानीय साथी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं ये निवेदन करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और संक्षिप्त सूचना पर और एक पार्टी के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में अपना कीमती समय निकाल करके और ब्याह शादी के सारे की व्यस्तता के मौके पर भी भारी संख्या में आप यहाँ पधारे। आपने पधार करके पार्टी को एक अपना मार्गदर्शन दिया और सभी का हौसला अफजाई आपने की। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर के और कांग्रेस सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग अपनी बात कह करके यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसपी साहब को देंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इतनी भारी तादाद में पधारे हो, निश्चित रूप से काम का समय भी है, बाजार में भी आपको किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समय आप धैर्य बना करके रखें। मेरे बाद में एमपी साहब को बोलना है, ज्यादा समय भी हम नहीं लेंगे। तो साथियों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बना करके इस कार्यक्रम जब तक ये चलता है आप अपना समय दे करके बाहर आप नहीं पधारें, इधर उधर बाजार में नहीं जाएं, क्योंकि इसके बाद हम सब इकट्ठे होकर के आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ एसपी साहब के वहाँ पधार कर इकट्ठे होकर के और इस सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आज से ठीक 3.25 साल पहले राजस्थान में एक परिवर्तन हुआ। किस तरह का भ्रामक प्रचार उस समय किया गया, किस तरह के नारे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने दिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं राजस्थान की धरा पर उस चुनाव की सभा के दौरान पधारे थे और उन्होंने राजस्थान की धरा पर आकर के यह कहा कि राजस्थान के नागरिक बंधुओं, किसानों, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की गिनती उन्होंने गिनी और ये कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो नौजवान हैं,
उनको भी आश्वस्त किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो अभी तक नौकरी नहीं लगे हैं उनको लगातार बेरोजगारी भत्ता देने का काम आने वाली कांग्रेस की सरकार करेगी। ये 2 चुनावी वादे किए गए। इसके साथ साथ संविदा कर्मी जो हमारे हैं उनके बारे में भी अन्य नेताओं ने भाषण के जरिए कहा था कि हम उनको नियमित करने का, नौकरी देने का काम करेंगे। इस तरह के चुनावी वायदे करके राजस्थान की जनता के अंदर भ्रामक प्रचार करके, बरगलाने वाले नारे दे करके और राजस्थान की जनता को भ्रमित करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम किया। साथियों, आज आपके सामने पूरा राजस्थान आपके सामने है। राजस्थान आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है। राजस्थान का नौजवान आज भी बेरोजगार भत्ता देने का इंतजार कर रहा है। संविदा कर्मी नौकरी में नियमित करने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही नहीं, इस पूरी बात से तंग आकर के कर्जे से जो एक तरह से कर्जे में जो लिप्त किसान थे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 3.25 साल के अंदर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करके, राजस्थान के बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे करके, संविदा कर्मी को नौकरी नहीं दे करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। साथियों, आज प्रदेश के हालात किस तरह के हैं याद कीजिए। जब हम लोग इस राजस्थान का राज छोड़ करके गए थे, 5 साल तक राजस्थान प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। किस तरह का काम राजस्थान में हुआ। राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रत्येक गांव का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव पथ बनाए गए। प्रत्येक पंचायत में 12वीं के स्कूल खोले गए, उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गए, भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोला गया। शिक्षा के अलग आयाम स्थापित किए गए। बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया। और याद कीजिए, जब हम लोग सत्ता में थे हमने लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम राजस्थान प्रदेश की जनता को किया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम लोग सत्ता में रहे राजस्थान में हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आज राजस्थान प्रदेश के हालात किस तरह के हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, राज बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती है। लेकिन जो वायदे आप करके गए उन वायदों का क्या हुआ। और राजस्थान प्रदेश के आज हालात किस तरह के हैं आज आप देख सकते हो। राजस्थान प्रदेश के हालात बहुत खराब है। कर्जा माफी और बेरोजगारी भत्ते के अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा, नौजवान साथी मेरी बात सुन रहे हैं, बेरोजगार साथी भी मेरी बात सुन रहे हैं। राजस्थान प्रदेश का आज से पहले पूरे देश के अंदर एक नाम होता था। परीक्षा के मामले में पूरे देश के अंदर एक आवाज थी कि राजस्थान प्रदेश परीक्षा के मामले में बहुत पवित्रता के साथ परीक्षा लेता है। बड़ी फेयर परीक्षा राजस्थान में होती है। राजस्थान में सुपार से नहीं चलती, राजस्थान में पैसा नहीं चलता। इस तरह से वर्षों से एक परंपरा थी राजस्थान प्रदेश की। और यहाँ निष्पक्ष परीक्षाएं होती थी। यहाँ जो है एक तरह से परीक्षाएं साफ सुथरी परीक्षाएं होती थी। लेकिन आज याद कीजिए, रीट परीक्षा भर्ती में, रीट के मामले का मैं जिक्र करना चाहूंगा। रीट भर्ती के अंदर निश्चित रूप से रीट भर्ती में जिस तरह का गड़बड़ झाला इन लोगों ने किया, जिस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया,
और जिस तरह की नाइंसाफी बेरोजगारों के साथ यहाँ के इस सरकार ने की, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की परीक्षा प्रणाली का नाम निश्चित रूप से देश के अंदर बदनाम हुआ है। इन्होंने बदनामी दिलाई। साथियों, आप जानते हो, हम लोग जो है ग्रामीण परिवेश के लोग, किसान जमींदार लोग बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से कोचिंग भी कराते हैं, पेट काट करके हम बच्चों को, हमारे नौजवानों को परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मेहनत करके परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देता है। लेकिन रीट भर्ती में जिस तरह से हुआ, जिस तरह के हालात इस सरकार ने बनाए, जिस तरह की गड़बड़ इन लोगों ने की, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ इस परीक्षा को के माध्यम से बहुत बड़ा धोखा इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। हम पूरे कहते हैं, विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी मांग कर रही है। हम भी आज इस मांग पत्र में इस मांग को लेकर के जाएंगे कि निश्चित रूप से रीट परीक्षा के इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और ये कहते हैं राजस्थान प्रदेश की विधानसभा में भी, यहाँ का जनप्रतिनिधि भी बोल के कहता है कि यहाँ सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। भाई, यदि आप दूध के धुले में हो, यदि आपने गड़बड़ नहीं की, यदि इसमें तोड़ प्रणाली नहीं की, तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं? सीबीआई से डरने की क्या आवश्यकता है? सीबीआई से जांच करवाइए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और इस यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिल सके, इस प्रजा को न्याय मिल सके। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था के हालात राजस्थान प्रदेश के आए दिन आप देखते हो। चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और खनन माफिया की लगातार वारदातें, लगातार अपराध राजस्थान प्रदेश में बढ़ा है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। एक अपराध के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था इस तरह की खराब इस प्रदेश की सरकार के समय हुई। एक थाने के अंदर आप जाते हो, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ होता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन आज इस सरकार ने इस तरह की छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी है कि यहाँ अपराध सरेआम बढ़ रहा है, अपराधी देखो भी सरेआम घूमते हैं और उस स्लोगन को बदल करके आज इस तरह के हालात बना दिए कि आमजन में भय और अपराधियों में इन्होंने विश्वास पैदा किया। इस नारे को बदल करके इस सरकार ने आज भादरा भी इस क्षेत्र में अछूता नहीं है। आज आप देख सकते हो कि भादरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति किस तरह से खराब है। आज यहाँ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंदर हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है। चिट्टा जैसा मादक पदार्थ, मेडिकेटेड नशा, ये नशे सरेआम जो है हरियाणा की बॉर्डर के गांव में सरेआम आप शाम को जाकर के सड़कों पर खड़े होकर के देखोगे तो सरेआम इस तरह का अपराध बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और चिट्टे के नशे की वजह से आए दिन चोरियां होती है। मोटरसाइकिल चोरियों का लंबा चौड़ा जो है खेल इस इलाके में चल रहा है। गाँव में भी निरंतर जो है सिलसिलेवार चोरियां होती है। और काल परसों तो मेरे ख्याल में बैठे ट्यूबवेल केबल ले गया 25-30 आदमियों को, शायद दाम सुने में शायद 10-15 लाख की केबल जो है ट्यूबवेल समर्सिबल की केबल पाड़ के ले गया सरिया। इस तरह की कानून व्यवस्था है। और तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के नाम पर भादरा में हालात किस तरह के हैं। भादरा में निश्चित रूप जो है यहाँ अगर कोई FIR दर्ज कराने जाता है, विडंबना इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि कोई भी अपराध हो जाता है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, अपराध हो जाता है, परिवादी एप्लीकेशन लेकर के जाता है तो ये सबसे पहले यहाँ का SHO, यहाँ के अधिकारी उससे ये पूछते हैं, जिन्हें आप पूछे कि तू किसी पार्टी को है, तेरा वोट किन दे रहा है, किसी पार्टी को है। अपराधी से इस तरह की भाषा पूछा जाना, पुलिस के द्वारा पूछा जाना, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा जो है जबरदस्त की बात कोई हो नहीं सकती। 4-4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की जाती।
और एक तरह से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यहाँ के थाने, यहाँ के पुलिस स्टेशन इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय नहीं होकर के सीपीएम के कार्यालय चल रहे हैं आज इस तरह के हालात। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चिट्टा और मादक पदार्थ की बात चल रही थी। अभी पिछले दिनों पुलिस के एसपी साहब हमारे नए पधारे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अभियान एक नशे का, मैं देखता हूं पेपर के माध्यम से भी एक अभियान उन्होंने चलाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं एसपी साहब को कि निश्चित रूप से हम आशा आपसे जरूर करते हैं, उम्मीद आपसे करते हैं कि आपकी कप्तानी में यहाँ का पुलिस महकमा चिट्टे जैसे मादक पदार्थ पर भी अंकुश लगाएगा और जो नए अधिकारी आपने भेजे हैं उनके मार्गदर्शन में ई बात पर भी अंकुश लगाओ कि मुर्गे बाजार में आना पीछे कम के तुम किसी पार्टी में इन जगह बात को जरूर ध्यान रखेगा। एसपी साहब को भी धन्यवाद दूंगा, एक शुरुआत तो जरूर करिए। साथियों, इस तरह की कानून व्यवस्था और भादरा के अंदर मैं अपराध का जिक्र कर रहा था, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ दलितों पर अत्याचार, अनुसूचित जाति के भाइयों पर अत्याचार आज आपने देखा होगा। बरवाड़ी प्रकरण का चाहे हम जिक्र करें, चाहे हम मुनसरी प्रकरण का जिक्र करें, चाहे हम गंडा प्रकरण का जिक्र करें, निश्चित रूप से इस यहाँ के जो है स्थानीय विधायक के जो है उनके मार्गदर्शन में इस तरह का न्याय इस इलाके में बढ़ा है। बरवाड़ी के अंदर किस तरह से जो है एक इंदिरा आवास में सरकारी आवास तो सरकारी योजना के अंदर बना हुआ था, रास्ते के नाम पर उसका दलित भाई के जो है अनुसूचित भाई के मकान को तोड़ा गया। जबरदस्ती मुंशी के अंदर भी एसडीएम पर दबाव बना करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के बावजूद भी एसडीएम पर दबाव बना करके जो है गैर कानूनी तरीके से जो है फैसला लिखवा करके मुंशी में अनुसूचित भाई के खेत से जो है फसल तोड़ करके फसल बर्बाद करके वहां से रास्ता निकाला गया। गंडा में किस तरह से जो है नरेगा के अंदर गंडा के अंदर अनुसूचित भाइयों के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, एक वीडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें भी मैंने देखा। तो निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जब से ये राज आया है अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अत्याचार और अन्याय बढ़ा। इस बात के लिए भी हम ज्ञापन देंगे। साथियों, फसल बीमा क्लेम की बात भी अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही। फसल बीमा क्लेम 2020 का खरीफ का फसल बीमा क्लेम जो है लगातार बकाया है और उसमें भी मड़सीसर और बोदला गांव के एक भी किसान को जो है 2020 का फसल बीमा क्लेम नहीं दिया गया, केवल इसलिए कि हम जांच करवा रहे हैं। आप जांच करवाइए, किसी का दोष है उसको सजा दीजिए, हम भी ये चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक केस को लेकर के आप पूरे मड़सीसर और बोदला गांव के लोगों के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। उनको आप फसल बीमा क्लेम नहीं लेने देते, इससे ज्यादा न्याय की बात कोई हो नहीं सकती। साथियों, आज किस तरह के हालात जो बने हुए हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। आज किसी भी मामले को आप उठा करके देखिए। बिजली के बारे में मैंने जिक्र किया, निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई सिस्टम का, सिंचाई का तंत्र। यहाँ आप जानते हो हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और 2-3 गांव हमारे नॉर्थ फीडर के इस विधानसभा क्षेत्र में भी आते हैं। इन व्यवस्थाओं को एक तरह से इस राज्य की सरपरस्ती में इन तीनों योजनाओं के सिंचाई के व्यवस्था को इन लोगों ने छीन भिन करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। ये लोग जो है वो बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, और जो रेगुलेशन बनाने के साथ साथ अभी पिछले दिनों कल भी हमारे अमर सिंह कनाड़ के जो काश्तकारों का बहुत बड़ा धरना या एसडीएम कार्यालय और सिंचाई विभाग के सामने लगा हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पानी लेने में आप विफल रहे हो, आप तीनों प्रणालियों में पूरा पानी नहीं ले पा रहे, और किसान की आवाज को बुलंद करने वाला और थे जो जागे बैठे विधानसभा में सिंचाई की बात नहीं करके थे तो बात हो अडानी अंबानी जी मोदी जी की। तो अडानी अंबानी मोदी जी तेरे भैया हाथ आवे को नहीं, तू पानी की बात कर रहे थे, किसान जो है बन रात मिल गए।
क्यों बड़ी बात कहे, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जब सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली में पानी डालते हैं, फिर जो एक तरह से अमर सिंह में दिक्कत आती है, उस पानी को पलट करके के 7 दिन हम जो सिद्धमुख में अमर सिंह में दे देंगे, फिर अमर सिंह सिद्धमुख वाले बोलते हैं उसी पानी को काट करके फिर सिद्धमुख में दे देते हैं। तो भाई पानी पूरा लो, सिद्धमुख वालों काट के दे अमर सिंह में दे दो और अमर सिंह वालों काट के सिद्धमुख में दे दो, वो कोई समस्या हो समाधान को नहीं। इस सिंचाई सिस्टम को जो 15 दिन नहरें चलती थी, 15 दिन नहरें बंद रहती थी, आज हालात ये हैं कि 7 दिन नहरें चलेगी, 15 दिन नहरें बंद रहेगी। तो ऐसे हालात में आप किसान जमींदार बैठे हो, 7 दिन नहरें चला करके 15 दिन नहर की बंदी कर करके कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको आप पका सको। निश्चित रूप से आज रबी की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के इस तंत्र को दुरुस्त करने के लिए भी हमारे मांग पत्र में आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह के कहना चाहूंगा, अभी तो मैं तो शंकर जो सारी बात हमें बता दी। अभी ये सारे हालात क्यों बढ़े, आज भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात खराब इसलिए हुए क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग यहां सत्ता में बैठे। शिक्षा की बात चल रही थी, शिक्षा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने का काम इस सरकार ने किया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, इंग्लिश मीडियम का वक्त है और इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने की नीति का हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बहाने इस विधानसभा क्षेत्र भादरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेठाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांधीबड़ी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुंसरी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय छानीबड़ी, इन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के नाम पर ये बालिका विद्यालय थे, ये लड़कियों के छात्राओं के विद्यालय थे, कन्याओं के विद्यालय थे। इन बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम सरकार ने हाथ में लिया है। इस चीज का हम विरोध करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस मांग पत्र में मांग करेंगे कि बालिका विद्यालय पूर्ववर्ती भांति चलने चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर खोलने हैं तो आप अलग से खोल दीजिए, ये हमारी मांग रही। साथियों, ये हालात क्यों बने? ये हालात इसलिए बने कि भादरा तहसील की जनता ने यहां भादरा की सत्ता, भादरा का राज नालायकों के हाथ में सौंप दिया, निकम्मे लोगों के हाथ में सौंप दिया। आज यहां का जनप्रतिनिधि अंतरपूर्ण तरीके से दमनकारी नीति अपना के चल रहा है, राजनीतिक रंजिश को मान करके चल रहा है, द्वेषता की भावना मान करके चल रहा है। साथियों, आपके आशीर्वाद से मेरा भी राजनीतिक जीवन काफी वर्षों का हो गया। 5 चुनाव मैंने आपके आशीर्वाद से लड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ हम लोग पहले सामाजिक प्राणी, राजनीति बाद में है, हमारा समाज पहले है, सामाजिकता पहले है। वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, हम केवल और केवल वोट की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति करने का जो तरीका है, हमारी राजनीति करने का तरीका ये है कि वोट चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन इस इलाके के अंदर, इस भादरा क्षेत्र के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए, प्रेम प्यार बना रहना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस व्यक्ति ने राज के नशे में आकर के भादरा के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, भादरा की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। 1952 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है, यहाँ अहंकार की राजनीति की जा रही है, यहाँ द्वेषता की राजनीति की जा रही है, यहाँ राजनीति की दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। मैं एक बात निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम लोग इस भादरा क्षेत्र के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ते आए हैं। मैं मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लगातार झूठे मुकदमे बनवाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पर हो रहा है। ये लाल झंडे वालों को मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह का कर्म आप कर रहे हो, किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है झूठे राजनीतिक मुकदमे बना करके दबाने का और दमनकारी नीति जो आपने अपना रखी है। दयानंद जी आपके बीच में बैठे हैं, दयानंद जी खोखेवाड़ा, आप लंबे समय से गौशाला के अध्यक्ष हैं,
आप लंबे समय तक विवेकानंद समिति के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक आप अनेक सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष रहे और कई बार बन पार्षद और लगातार ये व्यक्ति 5 बार पार्षद बना है अपने वार्ड के 5 बार। आप एक चीज बताइए कि जो आदमी गौशाला में सेवा करता है, गौशाला का अध्यक्ष है, विवेकानंद समिति का अध्यक्ष रहा है, 5 बार पार्षद रहा है, वो व्यक्ति गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी से